ओके, अब मैं ऐड को मैंने क्लिक किया, देखें डेट रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अगेन मैं ऐड को क्लिक करूँगा, दूसरा भी आ चुका है टैग, ऐसे कि देखें डाटा आ चुकी है। तो ऐसे ही करके आप गेटेक्स का असल मकसद ही होता है कि डेट। तो आज के इस वीडियो में हम टू डू ऐप को बनाएंगे जिसमें हम गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे और आपको इजीली क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि हम स्टेट मैनेजमेंट को एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो चेकआउट नहीं करी, अगर आपको जो मैं इस प्रोजेक्ट में करूँगा वो आपको नहीं पता, तो आप जो है मेरी इस वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैंने रेडी कर रखा है। मेन क्लास है हमारी, इसके अंदर जो है मैंने होम स्क्रीन को पास करवा रखा है। ये हमारी होम स्क्रीन हो गई और ये हमारा होम का कंट्रोलर हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, यूआई को अलग लिखेंगे और हमारी जो बैकएंड होगी उसको हम अलग लिखेंगे। उसके बाद जो pubspec.yaml के अंदर मैंने गेट पैकेज को भी लगा दिया है, गेट पैकेज जो कि pub.dev से आपको मिल जाएगी डिपेंडेंसी। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मेन डॉट डार्ट के अंदर यहाँ पर गेट लगा दूँगा। सिंपल, हमारी प्रोजेक्ट जो वो रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं गेट एक्स स्ट्रिंग मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए। तो चलिए, होम स्क्रीन जो है वो हमारी ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंटेनर सिंपल पास करवाया और ऐप बार, यहाँ पर प्रोजेक्ट भी रन हुआ पड़ा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू बनाएंगे। ठीक है, हमारी लिस्ट व्यू होगी सिंपल, हम टू डू ऐप बनाएंगे, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। ठीक है, सेपरेटेड में बना लेता हूँ, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड, क्योंकि बीच में हम स्पेस भी रखेंगे। और यहाँ पर ये हो गया। अब हमारे पास आइटम बिल्डर को मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, सेपरेटर को मैं कर दूंगा फिलहाल के लिए एम्प्टी, साइज बॉक्स ऐसे ही लगा दूंगा। ओके, और कॉन्स्ट कीवर्ड भी लगा देंगे। ये याद रखें कि कॉन्स्ट कीवर्ड भी आप यूज़ करें, ऑप्टिमाइजेशन होती है इससे भी। तो यहाँ पर मैं रिटर्न में करवा देता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर 1 2 3 में लिख लेता हूँ। ओके सॉरी, या टेक्स्ट में लिख लिया। ठीक है, तो हमारी 10 जो है 10 टाइम्स 1 2 3 लिखा आ रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस होम कंट्रोलर क्लास में आ चुके हैं। ये आपको पता ही होगा कि होम कंट्रोलर क्लास हम कैसे बनाते हैं, पिछली वीडियोस में मैंने ये भी कवर कर रखा है। क्या हम अगर हम गेटेक्स को यूज़ कर रहे हैं तो क्लास को हम गेटेक्स कंट्रोलर के साथ एक्सटेंड कर देंगे और इस इंस्टेंस को भी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो है हम आर एक्स लिस्ट करके बनाएंगे। ठीक है, आर एक्स हमारी लिस्ट होगी। ठीक है, हम लिस्ट में डाटा जो है वो फेच करवाएंगे। लिस्ट होगी और इसका मैं नाम रख देता हूँ डाटा इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर जो है वो सारी डाटा हमारी होगी जो कि हमारी यहाँ पर हम शो करवाएंगे। 1 2 3 लिखा हुआ है, इसके बदले हम डाटा को शो करवाएंगे। यहाँ पर लास्ट में मैं ओबीएस लगा दूंगा क्योंकि आर एक्स वेरिएबल है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन भी लगा देता हूँ जिसकी हेल्प से हम डाटा को ऐड करेंगे और वहाँ पर शो होगी हमारी डाटा, लिस्ट व्यू के अंदर शो होगी और यहाँ से हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसका आइडिया भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात कि आपने स्टेटलेस विजिट को यूज़ करना है। अगर आप किसी भी स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो स्टेटफुल विजिट यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेट को चेंज करवाना चाहते हैं, स्क्रीन को रिफ्रेश करवाना चाहते हैं किसी भी एक विजिट को, तो आप गेटेक्स को यूज़ करते हुए करेंगे, ना कि आप स्टेटफुल विजिट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप गेटेक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप कहीं भी आपके पास स्टेटफुल विजिट नहीं होना चाहिए। फ्लोटिंग एक्शन बटन भी हमारा आ चुका है यहाँ पर, थोड़ा सा विजिबल कर दूँ मैं, और इसके अंदर मैं प्लस का आइकन भी लगा दूँगा। इसके चाइल्ड के अंदर आइकन्स डॉट एड, तो ये हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन भी आ चुका है। यहाँ पर मैं कमेंट भी कर दूँगा, ये हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया। इसके अंदर अभी हमें ऑन प्रेस में हमने अभी कुछ भी नहीं किया। अभी हम क्या करेंगे कि जब इस प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे तो हम डेटा को ऐड करवाएंगे, उसके बाद हम डेटा को शो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्यूचर वर्ड और ऐड डाटा। ठीक है, हम डाटा को ऐड करेंगे और जो है डाटा को ऐड करेंगे, मॉडल बॉटम शीट को यूज़ करेंगे। ठीक है, बॉटम शीट जो होगी हमारे नीचे से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम कैसे देंगे, गेट डॉट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि गेटेक्स पैकेज को यूज़ कर रहे हैं तो हम गेट डॉट कॉन्टेक्स्ट कर देंगे। हमें यहाँ से पास करवाने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और जो है यहाँ से पास करवाते हैं, ऐसे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैंने इसलिए बनाया क्या कि ताकि इसको वेट करना पड़े
क्योंकि ये वेट करेगा, बॉटम शीट ओपन होगी, उसके बाद हम डेटा को एंटर करेंगे, डेटा को अपलोड करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद बॉटम शीट चली जाएगी। तो इतना उसको टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैंने await कीवर्ड लगा दिया है। उसके बाद जो है बिल्डर के अंदर मैं यहाँ पर लगा दूँगा रिटर्न, कॉलम को यूज़ करेंगे। कॉलम के अंदर जो है चिल्ड्रन, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होगी हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ओके, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और इसके अंदर कंट्रोलर होगा। अब हम इस डेटा के अंदर हम दो चीज़ें जो स्टोर कर रहे हैं, एक टाइटल होगा, दूसरा डिस्क्रिप्शन होगी। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ पर फाइनल किसका, टाइटल का कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर आई होप ये आपको बनाना आता ही होगा, और जो है डिस्क्रिप्शन DSC कंट्रोलर में लिख लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो है शॉर्ट करके लिख लेता हूँ यहाँ पर। और जो है अब देखें यहाँ पर वेरिएबल्स हम बनाएंगे, ठीक है, लाजमी नहीं है कि हम जो है OBS RX करके हम वेरिएबल बनाएं, हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये RX मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि ये लिस्ट चेंज होगी, डेटा चेंज भी होगा, कभी डेटा ज़्यादा होगा, कभी मैं लिस्ट को ऐड करूँगा तो डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगी लिस्ट और डेटा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से इसको मैंने RX करके लिखा है, क्योंकि ये चेंजेबल है, इसको हम चेंज करेंगे, ऑब्जर्व किया जाएगा ये, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर टाइटल कंट्रोलर में पास करवा दूंगा, क्योंकि टाइटल की टेक्स्ट फील्ड है, और उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी टेक्स्ट फील्ड भी बना लूँगा जिसका जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए होगी, ठीक है। अब इसकी डेकोरेशन में थोड़ी सी कर लेता हूँ, बॉर्डर ही लगा लेता हूँ, बॉर्डर, आउटलाइन बॉर्डर, ओके, और दोनों में मैं इसी को पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर नीचे जो है हमारा सेमीकोलन आ गया। प्लस को मैं क्लिक करता हूँ, देखें क्या, अभी तो कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया। होम स्क्रीन ऑन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोलर के अंदर ऐड डेटा पड़ा हुआ है, वो बॉटम शीट ओपन हो जाएगी, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस होम कंट्रोलर को हमने हमारी UI की स्क्रीन जो है होम स्क्रीन, उसको उसमें यूज़ करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगा कंट्रोलर करके, गेट डॉट पुट, ओके, और इसके अंदर मैं पास करवा दूँगा होम कंट्रोलर, ओके, स्पेलिंग मेक श्योर के सही रहे हमारी, ठीक है। होम कंट्रोलर, हमारा ये कंट्रोलर जो है, इस कंट्रोलर के अंदर हमारे क्या पड़ा हुआ है, ये कंट्रोलर बना हुआ है, ठीक है। इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, गेट डॉट पुट करके ही एक्सेस करेंगे, या ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, ओके। और उसके बाद जो है कंट्रोलर डॉट, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ऐड डेटा मेथड करके बना हुआ है, ऐड डेटा, ठीक है, कॉल हो जाएगा, और हम इसको सेव कर देंगे। अब देखें, प्लस को मैंने क्लिक किया, बॉटम शीट ओपन हो चुकी है, जो कि ये हमारी फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है, या सेकंड टेक्स्ट फील्ड है। हम होम कंट्रोलर में आकर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे, इसको मैं पैडिंग लगा दूंगा, पैडिंग, और 16 की पैडिंग में लगा दूंगा इसको, और दोनों टेक्स्ट फील्ड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी रहेगा हमारे पास। उसके अलावा मैं यहाँ पर हिंट टेक्स्ट भी लिख दूँगा कि टाइटल, ओके, टाइटल हमारा हो गया, और जो है यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ पर हम एंटर करेंगे डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, यहाँ तक हमारा जो है UI थोड़ी बॉटम शीट की बन चुकी है हमारे पास। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देखें ऐसे बन चुकी है। अब हम नीचे एक बटन भी लगा देते हैं, ताकि जब हम बटन को ऐड करें तो डेटा हमारी ऐड हो जाए और लिस्ट व्यू के अंदर शो भी हो जाए। तो ये हमारी टेक्स्ट फील्ड हो गई, ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूँ। और नीचे वाली हमारी कौन सी होगी, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट फील्ड, ओके, और इसको कॉन्स्ट कीवर्ड में रैप कर लेंगे। अब जो है इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को भी मैं स्किप कर लूँगा, और यहाँ पर मैं एक नया बटन बना लूँगा, थोड़ी सी स्पेसिंग लगाकर एलिवेटेड बटन बना लूँगा यहाँ पर मैं। और जो है आप UI को स्किप भी कर सकते हैं, मैं जो है टाइम स्टैम्प्स लगा दूँगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं डिज़ाइनिंग को। चाइल्ड के अंदर मैं लिख दूँगा कि ऐड, ठीक है, डेटा ऐड करना होगा तो मैं ऐड लिख दूँगा। और अब हमारी जो UI बन चुकी है यहाँ पर,
ऐड बटन वाली यूआई बन चुकी है। अब देखें यहाँ पर जो बॉटम शीट है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बॉटम शीट हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी डेटा है। अब हम डेटा को कैसे स्टोर करवाएंगे मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये मैप में हम शो कराएंगे, ठीक है। टाइटल होगा और दूसरा क्या होगा, हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, ओके। और जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि टाइटल और दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हमारी एक डेटा हो गई 0 इंडेक्स पर, और कोमा लगाकर नेक्स्ट डेटा भी मैं ऐड कर सकता हूँ। इसमें मैं लिख लूँगा कि भाई ग्रोसरी मुझे चाहिए और दिस इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रोसरी, ठीक है। तो 2 डमी डेटाज मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं 2 इंडेक्सेस पर। ये लिस्ट है हमारी, लिस्ट के अंदर ये है, ठीक है। जेसन फॉर्मेट भी ऐसा है, ऐसे होता है, मैप फॉर्मेट भी। तो अब मैं क्या करूँगा, डेटा को ऐड करवाऊँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग से मेथड बनाऊँगा, ऐड डेटा, और इसका मैं नाम रख दूँगा कि शो बॉटम शीट, ठीक है, शो बॉटम शीट। और इसको मैं नाम रिप्लेस करके लिख दूँगा, और यहाँ पर ऐड डेटा का अलग से हम मेथड बनाएंगे जो कि वॉइड होगा। अब देखें हम इस डेटा के अंदर ऐड डेटा मैंने फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो डेटा के अंदर दूसरी डेटा एंटर हो जाएगी। अब वो कैसे, आपको पता चल जाएगा। अब डेटा हमारी किस फॉर्म में है, मैप, स्ट्रिंग और डायनामिक, ठीक है। इस फॉर्म में हमारी डेटा पड़ी हुई है। मैप इज इक्वल्स टू, और इस फॉर्म में हमारी डेटा है, ठीक है। स्ट्रिंग है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग होगी, जैसे कि ये टाइटल हो गया, ठीक है, कॉलन। और राइट साइड में क्या है, डायनेमिक। तो डायनेमिक हम कोई भी वैल्यू पास करवा सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग भी पास करवा सकते हैं, ट्रू भी पास करवा सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि दोनों में स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी स्ट्रिंग पास करवा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन गेटक्स में इसका नाम रख लेता हूँ, और सॉरी, इसको हम पास करवाएंगे टाइटल कंट्रोलर के अंदर। टाइटल कंट्रोलर के अंदर जो भी कुछ पड़ा होगा, देखें अभी अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको गेटक्स लिख लेता हूँ, गेटक्स, और दिस इज़ गेटक्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब टाइटल कंट्रोलर के अंदर गेटक्स लिखा हुआ है, डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट उठा लेगा, मतलब गेटक्स आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, और वो यहाँ पर ये इसको टाइटल को प्रोवाइड कर देगा। दूसरी कौन सी डेटा है हमारी, उसको मैं थोड़ा सा मैनेज करके लिख लेता हूँ, कॉमा, और नीचे क्या है, हमारा डिस्क्रिप्शन है। मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग आपकी सेम रहे, वरना ये वर्क नहीं करेगा। मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, कॉलन, और राइट साइड में हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन से हम डेटा उठाएंगे, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर से, डिस्क्रिप्शन DESC डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ओके। और ये हमारे हमने डेटा उठा लिया, यहाँ से भी मैप के अंदर हमारी डेटा आ चुकी है जो कि इस इन कंट्रोलर्स के अंदर है, ठीक है। अब हमारी लिस्ट कौन सी है, डेटा डॉट ऐड करेंगे हम, ठीक है। पहले से एक डेटा पड़ी हुई है, 2 इंडेक्सेस पर डेटा पड़ी हुई है, ठीक है, 2 डेटा पड़ी हुई हैं। तीसरी भी हम ऐड करवाना चाहते हैं तो हम डॉट ऐड करेंगे और मैप को पास करवा देंगे, सिंपल। हमारे डेटा जो है वो जो इसमें हम लिखेंगे, तो ऐड बटन को क्लिक करने से हमारे डेटा इस डेटा लिस्ट के अंदर जो है स्टोर हो जाएगी। इसको हम कभी भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं हमारी यूआई पर। उसके बाद जो ये ऐड डेटा का जो मेथड है, इसको मैं पास करवा दूंगा इसके अंदर। एलिवेटेड जो बटन है हमारा, जिसको ऐड करने से हमारी ये डेटा जो है वो ऐड भी हो जाएगी। ये देखें, ये बटन है, ऐड बटन एलिवेटेड, ठीक है। और लास्ट में प्रिंट भी करवा देता हूँ कि भाई डेटा इज एडिड, और डेटा को मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ कि भाई हमारी डेटा जब ऐड हुई है तो हमारी दिखने ऐसी दिखने वाली है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया गेटक्स, दिस इज गेटक्स डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर जो है मैप स्ट्रिंग। अब मैं जब ऐड करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है कि डायनेमिक स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमें स्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब देखें यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की फॉर्म में है, मतलब कि लेफ्ट साइड पे भी स्ट्रिंग है और राइट साइड में भी स्ट्रिंग है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, दोनों पर स्ट्रिंग लिख लूँगा, और यहाँ पर मैं इसको सेव करवा कर अब मैं डेटा को ऐड कर लेता हूँ, ऐड। और अब देखें डेटा इज़ एडेड, और ये हमारी डेटा है, ये हमारी 0 इंडेक्स, ये हमारा हो गया यहाँ तक फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ तक ये अभी जो हमने डेटा ऐड की है वो थर्ड इंडेक्स,
2 मरतबा ऐड हो चुकी है आई थिंक ये गेट एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारा डेटा जो है वो ऐड हो जाएगी। अब डेटा ऐड तो हो गई है, अब हम उसको शो कैसे करवाएंगे? अब शो करवाने के लिए अब हम जो है इसको यूज़ करेंगे, होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और ये हमारा बिल्डर रहा। बिल्डर के अंदर हम कंट्रोलर क्लास से उठाएंगे जो कि ये वाली है हमारी कंट्रोलर। कंट्रोलर ओके, कंट्रोलर डॉट डॉट डेटा, ठीक है। उसकी लेंथ हम उठा लेंगे। अगर अभी हमारे पास यहाँ पर कितनी डेटा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लेंथ 4 आ जाएगी। उसके बाद मुझे उनको शो भी करवाना है, तो मैं कैसे शो करवाऊँगा? यहाँ पर मैं इनको लिस्ट टाइल को यूज़ करते हुए मैं इनको शो करवा लेता हूँ। लिस्ट टाइल टाइटल के अंदर मैं टेक्स्ट को उठाऊँगा और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाऊँगा डेटा। सॉरी, मैं अभी यहाँ पर एक वेरिएबल अलग से बना लेता हूँ। डेटा इज इक्वल्स टू कंट्रोलर डॉट डेटा और इंडेक्स, ठीक है। तो होगा क्या कि इस डेटा के अंदर हमारी एक डेटा आ जाएगी, ठीक है। एक ज़ीरो इंडेक्स आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स, ऐसे करके हमारी लाइन बाय लाइन डेटा हमारी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर इंडेक्स होता है और इंडेक्स जो है पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, ऐसे करके इंक्रीज होते जाता है जहाँ तक हमारी लेंथ होती है डेटा की। तो हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर इंडेक्स भी प्रोवाइड कर दिया ताकि हर आइटरेशन में हमारी डेटा 0 इंडेक्स पर डेटा मिल गई, फिर फर्स्ट इंडेक्स पर डेटा मिल जाएगी, ऐसे करके हमें जो है डेटा भी गेन हो जाएगी। डेटा हमारी डेटा किस फॉर्म में थी? मैप के फॉर्म में। तो मुझे टाइटल लिखना है, तो मैं टाइटल को यहाँ पर प्रिंट करवा दूँगा। उसके बाद सब टाइटल में मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को मैं सब टाइटल डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूँगा, शो करवा दूँगा डेटा और जो है डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग की आपने ध्यान रखनी है कि स्पेलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए टाइटल दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रोसरी और यहाँ से आपको लिस्ट देखने को मिल रही है जो कि हमारी डेटा है। अब देखें, अब मैं यहाँ से डेटा को ऐड करूँगा और यहाँ पर आपके पास शो होगी। अब ना ही आपको सेट स्टेट करने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको स्टेटफुल विजेट यूज़ करने की ज़रूरत होगी। हम गेटेक्स को यूज़ करते हुए डेटा को ऐड करेंगे और यहाँ पर खुद ब खुद शो होगी, ठीक है। पहले आप बनाते हैं तो सेट स्टेट को यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम गेटेक्स को यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ डेटा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि फोर्थ डेटा दिस इज डिस्क्रिप्शन, दिस इज फोर्थ डेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐड मैंने कर दिया। ऐड करने के बाद भी अब देखें यहाँ पर शो नहीं हुई। वो क्यों? क्योंकि हमने OBX को यूज़ ही नहीं किया। डेटा तो हम फेच कर रहे हैं लेकिन OBX को भी यूज़ करेंगे। ये हमारी लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है, इसको मैं रैप कर दूँगा OBX के अंदर और जो है ये चाइल्ड के अंदर ऐसे राउंड ब्रैकेट्स लगाकर हम ये ऑपरेटर लगाकर हम इस लिस्ट व्यू बिल्डर को लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड को हम OBX के अंदर रैप कर देंगे। अब जो भी डेटा चेंज होगी वो हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। अभी देखें, अब मैं फिफ्थ डेटा ऐड करूँगा, ये हमारी हो गई फिफ्थ डेटा डिस्क्रिप्शन और मैं इसको ऐड कर दूँगा। अब देखें यहाँ पर शो हो चुकी है डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पूरी डेटा को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को मैं रिफ्रेश कर दूँगा। अब कोई भी डेटा नहीं होगी। अब आपको रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। ये देखिए कोई भी डेटा नहीं है, फिर उसको मैंने क्लिक किया और टाइटल दिस इज डिस्क्रिप्शन। ओके, अब मैं ऐड को मैंने क्लिक किया, देखें डेट रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अगेन मैं ऐड को क्लिक करूँगा, दूसरा भी आ चुका है टैग, ऐसे कि देखें डेटा आ चुकी है। तो ऐसे ही करके आप गेटेक्स का असल मकसद ही होता है कि डेटा को रिफ्लेक्ट करवाना रियल टाइम। जैसे ही आप डेटा को चेंज करें, स्टेट को चेंज करें तो डेटा भी हमारी रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दे। अब इसमें भी हमने ऐसे किया। पहले आप क्या करते, सेट स्टेट को यूज़ करते थे, अब आप गेटेक्स को यूज़ कर रहे हैं। फ़ायदा यह है कि आपने पूरी बैकएंड अलग फाइल में कर दी, ठीक है। ये तो अभी हमारी छोटी बैकएंड थी, टू डू ऐप लिस्ट थी, बिल्कुल सिंपल, ना कोई यूआई ना कुछ। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसके आपको थोड़ा सा मतलब पता चल गया होगा कि गेटेक्स को हम कैसे यूज़ करते हैं।